आइए दोस्तों, आज हम फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं और प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब हम आपका वचन पढ़ते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप अपने वचन से हमारे से बात कीजिए और जो बातें आप हमें सिखाना चाहते हैं उन बातों को हम जल्दी समझने वाले हो सकें और याद रखने वाले हो सकें। प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, हम कंटिन्यू रखेंगे अपने अध्ययन को, जो कि हम 121 ये जो घटना है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के जीवन की, जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों को विदाई प्रवचन दिया, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और ये हम देखेंगे जॉन 16 से। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की, जिसको महायाजक प्रार्थना या हाई प्रीस्टली प्रेयर कहा जाता है, तो उसको भी हम देखेंगे। आज थोड़ा हमें 16 और 17 यूहन्ना रचित सुसमाचार में से ये दोनों अध्याय पूरे लगभग देखने पड़ेंगे। तो हम सिर्फ इनकी स्टडी करेंगे और अगर कोई ऐसी बात है जो स्टैंड आउट करेगी तो उस पे मैं मेरे जो विचार हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जॉन 16:3 तक देख लिया था, तो हम उसके आगे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का काम। और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनके पूरे होने का समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। पवित्र आत्मा के कार्य। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, और मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो देखिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मर्जी नहीं पर पिता की मर्जी पूरी करी, उसी तरह से जो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेंगे और हमारे सहायक के रूप में रहेंगे, वो भी हमें सब वही बातें बताएंगे जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक यूनिटी से कहते हैं। वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट विल गिव ग्लोरी टू जीसस, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर मुझे तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो यहाँ पे भी हम ट्रिनिटी के बारे में देख सकते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक मन है। योर सॉरो विल टर्न इनटू जॉय। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तो डेथ, बैरियल और रेजरेक्शन की बात। जब उसके कितने चेलों ने आपस में कहा ये क्या है, तब उसके कितने चेलों ने कहा आपस में कि ये क्या है जो वे हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा जब वो जीसस को रेजरेक्टेड देखेंगे। जब स्त्री जन्ने लगती है तो शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती।
और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें दिया जाएगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। फिर ये सेक्शन है, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में और फिर नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा, क्योंकि पिता तो स्वयं ही तुमसे प्रेम रखते हैं, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया। अब ये देखिए, ये जो बातें यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट है उन बातों से जो उन्होंने फरीसियों से कही थी। फरीसियों से उन्होंने कहा कि तुमने पिता से प्रेम नहीं रखा क्योंकि तुमने उसके भेजने वाले यानी कि मेरे से प्रेम नहीं रखा। और यहाँ चेलों से प्रभु कह रहे हैं कि तुमने पिता से भी प्रेम रखा है क्योंकि तुमने उसके भेजने वाले यानी कि मुझसे प्रेम रखा है। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास वापस जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खुलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और ज़रूरत नहीं कि कोई तुझसे प्रश्न करे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और ये फेमस वर्स है इंग्लिश में भी, अगर इसे देखें, These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. इसके बाद हम प्रभु यीशु की हाई प्रीस्टली प्रेयर को देखते हैं, जिसको कि महायाजक प्रार्थना कहा जाता है। और ये इस सेक्शन में है प्रभु की महायाजक प्रार्थना, 122वीं घटना। और एक जो महायाजक होता है उसका क्या काम होता था? वो एक मीडिएटर के रूप में काम करता था, और जिसको कहते हैं ही यूज्ड टू स्टैंड इन द गैप। जो खाली जगह थी लोगों के और परमेश्वर के बीच में, उस खाली जगह में वो महायाजक खड़ा होता था। पुराने नियम की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक के रूप में, जिनके बारे में इब्रानियों की पुस्तक में बताया जाता है कि किस तरह से वो हमारे महायाजक हैं, मेल्किजेडेक की तरह, तो वो हमारे जो कि पापी मनुष्य थे लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है, उनके और पिता परमेश्वर के बीच में एक मीडिएटर के रूप में आकर प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हाई प्रीस्टली या महायाजक प्रार्थना कहा जाता है। और आप देखेंगे कि कैसे वो प्रभु से बात कर रहे हैं, फिर हमारी ओर इशारा कर रहे हैं, फिर प्रभु से बात कर रहे हैं। तो आइए इसको भी हम पढ़ते हैं। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्स है, दिस इज इटर्नल लाइफ, दैट दे माइट नो यू द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हिज सन whom you have sent। ठीक है, हिंदी में है, वे अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को। वचन में बहुत कम जगह और नए नियम में तो और कम जगह इस तरह की लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी कि तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो प्रभु यीशु मसीह खुद डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे सबके लिए कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर, ही इज गॉड द फादर,
जो पिता परमेश्वर हैं, वो इस दुनिया के एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। और अनंत जीवन ये है कि हम उन्हें जाने और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यहाँ पे भी देखिए आपको ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है कि किस तरह जगत की सृष्टि से पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे, क्योंकि वो कह रहे हैं हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यानी कि जो ट्रिनिटी है वो जगत की सृष्टि से पहले से है, यानी कि अल्फा और ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। उसमें ये तीनों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं कि ट्रिनिटी के बारे में बहुत कम बोला गया है, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत जगह मेंशन्ड है। और ये अभी जो हमने 5वीं आयत पढ़ी, ये उनमें से एक है। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और यह विश्वास किया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। कहीं ना कहीं देखिए ये रिकॉर्डेड है जॉन के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, तो इसका मतलब जॉन या तो ये सुनते सुनते लिख रहा था या पवित्र आत्मा ने उसे बताया है ना। और ये पूरी प्रेयर इसी बिहाफ पे है कि हमारे और परमेश्वर के सामने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे तो जगत में न रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। मसीह भाइयों में यूनिटी रहे, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी जीसस प्रेयर कर रहे हैं। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी देख रेख की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। और ये बात हम सब विश्वासियों पे भी अप्लाई होती है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि लॉर्ड स्टैम्प इटर्निटी ऑन माई आई बॉल्स, कि प्रभु मेरी आंखों के ऊपर अनंत जीवन की छाप छोड़ दे, कि हम जो विश्वासी लोग हैं हम अपना जीवन इस तरह से जिए कि अनंत जीवन को ध्यान में रखते हुए, ना कि इस जीवन को। ठीक है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं है। यही बात रिपीट दोबारा हुई है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा। और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। यूनिटी की पूरी बात हो रही है यहाँ पे बार बार। और
जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही उनसे भी प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। अगेन ट्रिनिटी की बात। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तूने ही मुझे भेजा है। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। तो यहाँ पे थोड़ा रिपीटिशन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी बात को बता रहे हैं कि एक तरह से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि हम विश्वास में रहें, हम यूनिटी में रहें, हम इस बात पे कॉन्फिडेंस रखें कि जिस तरह पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु से प्रेम किया, उसी तरह से पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों हमसे प्रेम करते हैं, और पवित्र आत्मा भी अब हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम इस सेशन में सिर्फ ये 2 चैप्टर्स जॉन के देखेंगे, क्योंकि जो अगला सेक्शन है वो थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्रेम रखा, हमें बचाया, हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, और हमें अकेला नहीं छोड़ा, परंतु अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है प्रभु। और प्रभु जी, जहाँ आप रहते हैं वहाँ हम भी रहेंगे, इस बात का हमें विश्वास है। तो धन्यवाद के साथ प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हुए, अपनी सारी ज़रूरतों को आपके सामने रखते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।